चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है और इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनता है, एग्जाम में इस पर सब्जेक्टिव किस तरह से पूछता है और ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछता है। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ सेट के बारे में जानना होता है, तो हम सेट के बारे में बता देते हैं। मात्र थोड़ा सा सेट के बारे में जानना है 12 में, इसका केवल उपयोग जानना है। 11th में सेट चैप्टर पढ़ना था, तो सेट पढ़े हो या ना पढ़े हो तो ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी तरह से रिलेशन समझ में आएगा। तो देखिए, सेट समझिए, ये जो सेट मझोला कोष्ठ में लिखा जाता है और कुछ संख्या को रूप माने पेयर बना करके लिखा जाता है। वह संख्या के रूप में भी लिखा जाता है और कोमा के रूप में भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ 1 2 3 लिख दिया गया है, तो यह सेट है। जिस सेट, मान लीजिए सेट ए बराबर, अगर सेट का नाम ए कैपिटल लेटर से सेट का नाम देते हैं, तो सेट अगर ए दिया है तो ए बराबर अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3। तीनों क्या है, अलग अलग हैं। और सेट का चिन्ह क्या होता है, मझोला कोष्ठ होता है। तो सेट इसी तरह से लिखा जाता है। जैसे अगर पूछ इसमें दे दिया गया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से गिनती की सारी संख्या। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे और डैश डैश करके इन्फिनिटी दे देंगे। तो सेट 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक संख्या के रूप में और एक कोमा के रूप में। तो यह वह 11वां में पढ़ना था। अब रिलेशन से पहले एक सेट का क्रॉस जानना है, गुना जानना है। तो जैसे कि सेट अगर ए बराबर दे दिया है 1 और 2 और बी बराबर दे दिया है, तो अगर इसका गुना पूछा जाए, माने क्रॉस पूछा जाए, ए क्रॉस बी, तो क्या होगा, किस तरह से अब लिखेंगे, सेट का गुणज किस तरह से होता है, यह रिलेशन में प्रयोग होगा, इसलिए हम बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से दे देंगे। अब पेयर में लिखेंगे, जैसे 1 का गुना किसके साथ, 1 का रिलेशन, जैसे ए क्रॉस बी दिया है तो इस तरह से बना दीजिए। यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, बी क्या है 2 और 3। तो 1 के साथ एक 2 होगा और एक 3 होगा। तो पहले 1 और 2 लिख देंगे, एक पेयर में हो गया, और 1 और 3 लिखेंगे एक पेयर में। और फिर 2 के साथ इस तरह से होगा और इस तरह से, तो 2 और 2 हो गया, 2 और 3। तो इस तरह से इसका हो गया क्रॉस। अगर इसमें पूछा जाए इसमें एलिमेंट कितना है, तो कितना होगा, 1 2 3 और 4, मात्र 4 एलिमेंट है। और सेट ए में कितना एलिमेंट है, 2, और सेट बी में कितना एलिमेंट है, 2। तो सेट ए में एलिमेंट है 2 और बी में है 2। तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा, तो अगर इसको हम m माने और इसको हम माने n, तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट हो जाएगा m इंटू n, इसका एलिमेंट की संख्या हो जाएगी। जैसे 2 दूना 4, तो 4 आया है। तो हम इतना तो रिलेशन को समझने के लिए जानते हैं। अब देखिए रिलेशन होता क्या है। रिलेशन में होता है डोमेन, रेंज, ये सब क्या होता है हम समझते हैं। सेट ए दिया है और कोई सेट बी दिया है, 2 सेट दिया हुआ है और पूछ रहा है इन दोनों माने सेट ए से बी में रिलेशन बताइए। से माने रिलेशन ए टू बी, माने हमें रिलेशन बताना है। तो यह रिलेशन किस तरह से होता है, तो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब सबसेट ए क्रॉस बी तो बता दिए, अब सबसेट क्या होता है। मान लीजिए यहाँ ए बराबर दे दिया जाए, ए बी और सी, इस तरह से दे दिया जाए। तो देखिए इसका सबसेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ए का सबसेट क्या होगा, माने सबसेट ऑफ ए क्या होगा। देखिए सबसेट क्या होता है, अर्थात इसमें जितना भी सबसेट, माने इसके हम जितना टुकड़ा करके सबसेट लिख सके, सेट लिख सके। तो जैसे देखिए एक इसमें कुछ नहीं है, तो अगर यह इसका सबसेट हो जाएगा, इसे बोलते हैं वॉइड सेट। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक अलग अलग लिख दे। अगर ए लिख दे तो ए जो एलिमेंट है वह किस में है, इसमें है। उसी तरह एक और सेट लिखे बी, तो क्या है बी भी इसमें है। उसी तरह से लिख दे सी, तो सी भी है। उसी तरह से अगर लिखे ए बी तो है बी सी है, ए सी है,
और ए बी सी। अब देखिए यह हो गया ए बी सी, यह सेट इस सेट के बराबर होता है। अर्थात अगर सेट में देखें सबसेट में तो वॉइड सेट, इसको वॉइड को हम फाई लिखते हैं। जब फाई लिखेंगे तो इसको घेरेंगे नहीं, केवल यह मिटा करके हम क्या करेंगे, फाई लिख देंगे, फाई। तो देखिए फाई अर्थात वॉइड सेट माने खाली सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है और जो सेट दिया है वो खुद का सेट सबसेट होता है। तो इस तरह से हम देखें तो 3 एलिमेंट था तो 8 हम क्या लिखे, सेट लिखे। तो यह माने एक सेट का कितना सबसेट होगा, इसका पावर होता है 2 के पावर अगर n। मान लीजिए अगर सेट ए में n अगर एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा। तो देखिए हमें अब निकालना क्या है, हमें फाइनली निकालना है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ सेट ए बराबर दे दे 1 और 2 और बी बराबर दे दे 3 और 4, अगर इस तरह से सेट दे दें। और सेट होता क्या है, रिलेशन होता क्या है, ए टू बी अगर हमें देना है तो सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले हम ए क्रॉस बी लिखेंगे और फिर माने टोटल अगर रिलेशन देखेंगे तो, और उसका प्रत्येक का सबसेट लिखेंगे। तो अगर सबसेट के नंबर की रिलेशन के नंबर की बात की जाए तो क्या होगा, देखिए ए क्रॉस बी का नंबर कितना हो जाएगा, एलिमेंट का एम एन हो जाएगा, अगर इसमें एम मानते हैं और इसमें एन। और सबसेट का क्या हो रहा था, एक सेट था तो अब एम एन हो गया इसका, ए क्रॉस बी का। अब इसका अगर हम सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर एम एन। तो यही हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होता है। अगर सेट एक सेट दिया है, सेट ए दिया है, सेट बी, सेट ए में बोल रहा है एम एलिमेंट है, सेट बी में बोल रहा है एन एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा, 2 के पावर एम एन हो जाएगा। इतना याद हो जाएगा। अब देखते हैं रिलेशन के टाइप। रिलेशन समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ रिलेशन दे दे एन टू एन, माने क्या है, यहाँ ए और बी में समझिएगा, एन क्या है, ए के जगह पर नेचुरल नंबर है और बी के जगह पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जो लिया जाता है जिसमें से, इसको कहते हैं डोमेन, और जो देता है माने जैसे कि आर बराबर अगर दे दे एक्स, वाई में अगर रिलेशन बता रहा है सेट, और जहाँ क्या है एक्स बराबर वाई प्लस 1 है, इस तरह से कोई रिलेशन है। माने एक्स अगर 2 लेंगे, वाई अगर 1 लेंगे तो प्लस 1, एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको, यह तो शब्द के रूप में हो गया। अब इसी सेट को हम लिखते हैं नंबर के रूप में। अगर यहाँ एक नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं 1 से शुरू होता है, तो वाई बराबर अगर 1 लेते हैं, इधर वाई लिखें 1, तो क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा 2। तो 2 और 1 का जोड़ा बना। फिर क्या बनेगा, अगर यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा। इस तरह से हमारा रिलेशन बनता है। तो देखिए यह कितना रिलेशन बनेगा, तो यह तो नेचुरल नंबर है, इसमें नंबर कितना होगा, इसमें भी इन्फिनाइट होगा, इसमें भी इन्फिनाइट होगा। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। तो हम रिलेशन को इस तरह से, यह शब्द के रूप में हो गया, और यह क्या हो गया, उसी को कोमा के रूप में, पेयर के रूप में लिख दिए। तो इस तरह से आर दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है हमें, अगर जिसमें फिक्स कर देगा इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं, तब पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताएं, तो उस सूत्र का प्रयोग करके बता दीजिएगा। चलिए अब रिलेशन के प्रकार देखते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार का होता है। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम देखेंगे वॉइड रिलेशन। वॉइड का अर्थ होता है खाली, इसे एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। देखिए यह क्या होता है, मान लीजिए सेट, माने सेट, यह रिलेशन किसी न किसी सेट पर ही होगा। अगर मान लीजिए ये कोई सेट है जो आदमी का समुच्चय है, माने सेट है, मान लीजिए ये सेट हो गया। अब यह दे रहा है इस पर रिलेशन आर इज आर ऑन ए, रिलेशन दे रहा है जहाँ आर बराबर दे रहा है, इस तरह से कर दिया है।
और दे रहा है आदमियों का अंतर, माने दो आदमी का अंतर 5 मीटर से ज्यादा हो। अब बताइए, दो आदमी के ऊंचाई का अंतर कभी भी 5 मीटर से ज्यादा होगा, तो अर्थात इसमें कोई भी सीट नहीं आएगा, यह खाली रह जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वॉइड सीट, वॉइड रिलेशन। सीट में अगर खाली रहता तो वॉइड सीट आया है, और हम रिलेशन लिख रहे हैं तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, वॉइड रिलेशन। जैसे अगर मान लीजिए ए बराबर दे दे 1 2 3, इस तरह से दे दे, और बोले r बराबर एक्स वाई यहाँ से इस तरह से, और x माइनस वाई बराबर 6। अब बताइए इसमें से, और जहाँ क्या है x एंड y बिलोंग्स टू a, x और y ए से लिया गया है। मान लीजिए 1 लेते हैं और 2 लेते हैं, तो अंतर कितना होगा, सबसे ज्यादा वाला अंतर लेते हैं 1 और 3 का, क्या होगा 2 होगा, और क्या आना चाहिए 6। तो हमारा क्या आएगा, एक भी कोई ऐसा अंक नहीं बचेगा जो x की जगह और y की जगह ले और उसका अंतर क्या है 6 है। तो हम क्या कहेंगे, इसे वॉइड रिलेशन कह देंगे, अर्थात जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए उसे वॉइड रिलेशन कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर समझते हैं। दूसरा नंबर रिलेशन टाइप में दूसरा नंबर रिलेशन देखते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध। मान लीजिए सेट ये है, ये बराबर दिया है आदमियों का समुच्चय, आदमी का समुच्चय हो गया। अब देखिए ये आदमी का समुच्चय है, और इस पर आर बोल दे 2 5 मीटर से कम हो, दो आदमी का अंतर 5 मीटर से कम हो। अब कोई भी हम दो आदमी लेंगे तो क्या होगा, 5 मीटर से उसका अगर हाइट एक का 6 फीट है, दूसरा का मान लीजिए 3 फीट है, तो अंतर कितना होगा 3 फीट, और हमें लाना कितना है 5 मीटर से कम। अर्थात इसमें क्या आ जाएगा, जितना आदमी रहेगा उतना समुच्चय आ जाएगा। माने अगर सेट ए में अगर 5 लोग हैं तो हमारा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन सेट ए पर पूछ रहा है तो हमारा रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट, जितना भी सबसेट होगा वह क्या आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ अगर अंक में लेकर के देखिए, सेट ए में दिया है 1 2 3 4 और हमारा आर क्या है, सेट ए पर दे रहा है, आर बराबर दे रहा है एक्स वाई क्या होना चाहिए, x माइनस वाई, मोड इधर से लगा दे, और क्या होना चाहिए ग्रेटर देन या बराबर 0 के, जहाँ x एंड y बिलोंग्स टू a। हमारा इस तरह से दे दे तो मोड में क्या आता है, हम माइनस भी रखेंगे तो फाइनली हमें क्या दे देगा, पॉजिटिव। अगर एक में से एक घटाते हैं, x के जगह पर 1 रखते हैं और y के जगह पर 1 रखते हैं, तो एक में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को तो 0 पॉजिटिव ना में होता है ना निगेटिव में, अर्थात 0 के बराबर आ जाएगा। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, जो क्या कर देगा, मोड लगा देंगे तो लास्ट में पॉजिटिव देगा, तो वो भी 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए का जितना भी सबसेट होगा सब चला आएगा। अर्थात यह हमारा फाइनली इस तरह से आर का जो सेट आ जाएगा वह क्या आएगा, मान लीजिए यह 4 है, अगर 2 होता, मान लीजिए ए बराबर 1 और 2 हो, तो क्या लिखते, जिस तरह से हमने क्या बताया था, सेट का ए क्रॉस बी बताया था, तो क्या आएगा, ये इक्विवेलेंस बोल रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, यह क्या आ जाएगा फाइनल, ए क्रॉस बी आएगा। ए क्रॉस ए पर पूछ रहा है तो ए क्रॉस ए, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए, अगर सेट ए पर पूछ रहा है तो ए, रिलेशन अगर ए टू बी है तो ए क्रॉस बी आएगा। तो इस तरह से आता है।
अब उदाहरण यही सब होगा। जैसे अगर पूछ दे कि सारे क्या हैं, सारे सर्वांगसम त्रिभुजों का समुच्चय है ए, और आर पूछे, एक दूसरे उदाहरण द्वारा देखते हैं। अगर सेट ए बराबर दे दे 1 और 2 और आर बराबर इसी तरह से दे दे, इसमें कोई भाषा ना दी, 1 2 का पेयर दे दे, 2 1 का पेयर दे दे, 1 1 हो और 2 2 हो, इस तरह से इतना पेयर दे दिया है। तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो जितना, अगर इतना आ जाएगा, अगर मान लीजिए 1 में 1 2 आएगा, 2 1 इस तरह से अगर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए क्रॉस ए के बराबर अगर यह है तो हम बोल देंगे कि क्या यह यूनिवर्सल रिलेशन है, और नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, नहीं है। तो अब अगला टाइप देखते हैं जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा बिहार बोर्ड में। समक रिलेशन यह क्या होता है, देखिए एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, माने कोई भी एलिमेंट हो किसी भी सेट पर देख रहे हैं तो वह खुद से ही रिलेटेड हो, केवल और केवल क्या हो, खुद से रिलेटेड हो। जैसे कि कोई भी सेट होगा किसी न किसी, कोई भी रिलेशन किसी न किसी सेट पर ही होगा। तो मान लीजिए सेट ए बराबर क्या है, 1 2 3, मान लीजिए इतना सेट है, और हमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन। हम अगर आई ए लिखें तो समक माने रिलेशन को हम आई से सूचित करते हैं, और जिस सेट पर बात करते हैं वहां ए लिखते हैं। और हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, ए टू बी अगर देख रहे हैं तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और ए पर देखेंगे तो क्या होगा, ए क्रॉस ए का होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो यहाँ हमारे एक में ए में क्या है, 1 है 2 है 3 है, फिर ए में 1 2 और 3। और रिलेशन क्या होता है, सब से बना सकता है, माने बनाने के लिए सब से बना सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, केवल और केवल अपने से ही पेयर बनाएगा। तो हम आई ए क्या लिखेंगे, 1 का देखेंगे तो केवल और केवल 1 क्या भी बनाएगा, अपने से ही बनाएगा। तो इसमें इसके बराबर कौन है, 1 है, तो 1 1 का पेयर बनाएगा। इसी तरह 2 इसमें से केवल अपने वाले से ही बनाएगा, तो 2 के बराबर है तो 2 और 2, और यहाँ 3 बनाएगा, 3 और 3 का। तो इस तरह से अगर आर अगर दे दे, आर माने आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोट करते हैं, और आर को डिनोट हम रिलेशन के लिए, आर बराबर रिलेशन भी होता है, और सेट में देखेंगे तो आर तो हो जाएगा रियल नंबर। तो यहाँ रिलेशन है, जब आर अगर दे दे, बोले कि क्या लिखना है, आइडेंटिटी रिलेशन, तो हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए इट सेल्फ लेंगे, केवल और केवल। अगर मान लीजिए यहाँ 1 1 होता, 2 2 होता भी, और 3 3 भी होता, लेकिन अगर 3 3 भी होता, कहीं 3 और 1 दे देता, तो यह क्या है, 3 अपने से रिलेटेड है, नहीं है, दूसरे से रिलेटेड है यह, तो क्या हो जाएगा, यह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन यह होगा। अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले रिलेशन। अब देखते हैं हम रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यह क्या होता है, अर्थात इसको हिंदी में हम कहते हैं स्वतुल्य। तो यह क्या होता है, देखिए यह भी क्या होता है, एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ। अब देखिए अगर यहीं रहता आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या हो जाता है, यहाँ इट सेल्फ ओनली। तो अब देखिए अगर सेट कोई भी सेट होगा तो यहाँ ये बराबर मान लीजिए 1 2 और 3, इस तरह से सेट दिया है। और क्या पूछ रहा है, आर इज ऑन सेट ए पर हमें पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस ए का हमें कोई भी रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और हमें लिखना क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसमें क्या होना चाहिए, इट सेल्फ, अर्थात ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, आर में। अब देखिए इसमें 3 है तो इसमें होगा क्या, जैसे आर बराबर अब क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए पर, अर्थात ए क्रॉस ए का सबसेट लिखेंगे। तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक अपने वही होना चाहिए, माने प्रत्येक क्या होना चाहिए, अपने से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें 1 है 2 है 3 है, तो 1 क्या होगा, 1 से रिलेटेड होगा, 2 2 से रिलेटेड होगा, और 3
3 से रिलेटेड हो गया। इतना लिख दिए तो हम क्या लिखे, आइडेंटिटी रिलेशन लिख दिए। इतना ही तो आइडेंटिटी रिलेशन था। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, कोई अलग पेयर हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे क्या, जैसे 1 2 नहीं लिख सकते हैं। इसमें 1 2 है तो देखिए 1 का 1 के साथ है जी है, 2 का 2 के साथ है, 1 और 3 भी हो सकता है। तो 1 का है, 3 का भी है, और 3 1 ये इस तरह से हो जाएगा। माने क्या होता है, रिलेशन हमेशा पेयर में ही लिखते हैं। तो देखिए यह फाइनली हमें क्या देखने को मिला, इसमें आइडेंटिटी रिलेशन होता है। माने अगर किसी फंक्शन को किसी रिलेशन अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो वह क्या इंप्लाई कर देगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव को इंप्लाई कर देगा। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वह आइडेंटिटी रिलेशन होगा, नहीं होगा। अगर इसमें देखा जाए तो इतना केवल रहता तो क्या हो जाता, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। लेकिन इतना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में तो यह रिफ्लेक्सिव बोलेगा क्योंकि इसमें आइडेंटिटी है, लेकिन ये इतने के कारण हम आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। तो क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन माने माना जाए तो सबसेट होता है किसका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि अगर कोई फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन है तो उसे हम क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते, आइडेंटिटी रिलेशन है तो क्या हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। तो यह तो हम बोलेंगे डायरेक्टली बोलेंगे क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन पूरा का पूरा होता है। जैसे अगर इस पर जैसे सेट ए पर पूछ रहा है 1 1 दे दे, 2 2 दे दे, 2 3 दे दे, 3 2 दे दे, इस तरह से अगर दे दे 1 3 भी दे दे और इस तरह से दे दे तो हम बोलेंगे कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें क्या है 3 3 नहीं है। माने सेट ए में 3 है और 3 3 कहीं से खुद से रिलेटेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम क्या बोल देंगे कि यह फंक्शन जो यह रिलेशन, यह रिलेशन क्या है माने रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी तो है ही नहीं क्योंकि 1 3 हो ही नहीं सकता, आइडेंटिटी में 2 3 हो ही, जो भी होगा खुद से खुद होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, ए होगा। लेकिन ए बी नहीं होगा, बी होगा, ए होगा, ए बी नहीं होगा। लेकिन वहीं रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए बी हो जाएगा और ए और माने आइडेंटिटी उसमें कॉमन रहना। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक को हिंदी में हम सममित कहते हैं। तो सममित संबंध क्या होता है, देखिए कोई भी अगर संबंध है जिसमें कोई पेयर में हम लेते हैं संबंध, हम जानते हैं ए और बी कोई एलिमेंट है। मान लीजिए हम सेट आर पर सेट ए पर देख रहे हैं तो ए बी क्या होना चाहिए, ए और बी बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। तो इस तरह से है, तो ए बी अगर आर में है, अगर यह इंप्लाई कर दे और बी ए भी अगर आर में हो तो हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू आर। अगर यह हो तो हम क्या बोलेंगे कि यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए, अगर कोई आर बराबर दिया है 1 2 2 3 3 1 1 3 2 1 3 2। अब देखिए इसमें क्या है, ये यह रिलेशन दे दिया है। अब 1 2 दिया है तो हम इसी रिलेशन में खोजेंगे, कि 2 1 है तो यहाँ भी है। अब देखिए 2 3 दिया है तो क्या होना चाहिए, 3 2, तो 3 2 भी है। माने ए बी अगर मान ले ए के जगह पर 1 है और बी के जगह पर 3 तो बी ए भी होना चाहिए, अर्थात 3 2 होना चाहिए, तो है। इसी तरह से 3 1 है तो 1 3 भी है। तो यह क्या है, अगर इसमें से हम ए कोई भी लेते हैं और बी कोई भी ले, अगर इस तरह से हमारा पेयर मिलता है जो आर में है तो यह इंप्लाई क्या करता है, बी ए भी आर में है। तो क्या हो जाएगा, यह एक सममित रिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर भाषा में हम इसे कोई भाषा वाला क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे अगर बोल दे आर बराबर एक्स माने ए आ बी, इस तरह से दे दे ए लंब बी, क्या होना चाहिए, ए और बी मान लीजिए सेट जो है वो क्या है, ए
ऑल लाइन है। तो ये भी क्या है, ए से है, तो ए अगर बी पर लंब है तो बी भी ए पर लंब है, यह तो हम जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए अगर लंब बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी लंब ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमें इंप्लाई कर देगा यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव बोल रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होना चाहिए, वह खुद के साथ हो। अगर कोई लाइन इस तरह से है, यह खुद पर लंब होगा, नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा ए लंब बी दे करके कोई रिलेशन दिया है तो यह क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बल्कि सिमेट्रिक होगा। तो अब चलते हैं हम अगले रिलेशन की ओर, जो मैंने लास्ट रिलेशन है और उसको मिला करके एक रिलेशन बना दिया जाता है। तो हम अब अगले रिलेशन पढ़ें। ट्रांजिटिव रिलेशन, यह क्या, कौन सा रिलेशन होता है और यह कैसे काम करता है। देखिए इसको हिंदी में हम संक्रामक कहते हैं, तो यह तो नाम हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर ए और बी किस में हो, आर में हो, यह भी दिया है, और दूसरा इसमें मान लीजिए एक बी है चाहे ए है, तो ए और बी अगर आर में है तो दूसरा नंबर वाला क्या है, बी। तो मान लीजिए कहीं बी और सी भी इसी आर में है, माने अब हमारा दो दे दिया, क्या ए और बी भी आर में है और बी और सी भी आर है। तो अब हम क्या खोजेंगे, अगर ए और सी अगर आर में मिल जाए, माने यह दोनों मिल करके हमें अगर इंप्लाई कर दे कि ए और सी आर में है, तब हम क्या बोलेंगे कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे अगर दे दे ए सेट है किसका, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो हम अगर यह पूछे कि आर एक्स वाई इस तरह से दिया है और क्या है, यह मान लीजिए ट्रायंगल है और यहाँ क्या है, एक्स सर्वांग सम वाई, इस तरह से हमारा रिलेशन है। और ये क्या है, सेट है, त्रिभुज का सेट है, और यह क्या है, सेट ए पर एक्स सर्वांगसम वाई है मान लीजिए, और यह रिलेशन दिया है। अगर हमें पूछे कि यह ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, तो हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए हम क्लियरली हैं कि क्या करेंगे, मानना पड़ेगा ए और बी मान लेंगे, ए और बी दो त्रिभुज हैं, लेट ए एंड बी आर दो, ए लेट ए बी और सी तीन एलिमेंट मानेंगे, क्या है, त्रिभुज है, जहां क्या दे रहा है, ए सर्वांग सम बी दिया है और क्या दिया है, बी सर्वांग सम सी, इस तरह से दिया है रिलेशन में हमारा। इसी तरह से है, अगर यह दोनों दिया है तो क्या हो जाएगा, तो यह इंप्लाई क्या कर देगा, ए सर्वांगसम सी, अर्थात सर्वांगसम हमारा क्या है, सर्वांगसम यही हमारा रिलेशन है। तो ए और बी यह भी क्या है, आर में है, एंड बी एंड सी क्या है, आर में है। तो हमारा इंप्लाई क्या कर दिया, ए सर्वांगसम सी, अर्थात इस तरह से दे ए और सी बिलोंग्स टू आर। तो हमारा क्या आ गया, ए बी भी माने दो त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे अगर बोला जाए एक कॉलम दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो क्या यह दूसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा, तो हाँ अभी असली हो जाएगा, क्योंकि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर, तो यह इसके बराबर हो जाए तो क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। और नहीं भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक रेखा दूसरे पर, मान लीजिए ए लंब बी हो, बी लंब सी हो, तो क्या ए लंब सी कहाँ ना सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक लाइन हो गया, इसके ऊपर एक बी हो गया, ए हो गया बी हो गया, बी के पर क्या है, सी लंब है, तो ए तो सी के समानांतर है। तो इस तरह से क्या होगा, अगर लंब वाला दे दे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से कोई रिफ्लेक्सिव होगा, कोई ट्रांजिटिव होगा, कोई क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो यह इस तरह से हमारा रिलेशन तीन, यही इसी तीनों को मिला करके इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अर्थात कोई पूछे अगर कोई पूछे इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध क्या है, तो हम क्या, तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन।
अगर यह तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करे कोई रिलेशन तो उसे हम क्या कहेंगे ट्रांजिट मान इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। क्या स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों रिलेशन अगर कोई रिलेशन सेटिस्फाई करे तो क्या होगा, वह ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, कोई दो त्रिभुज हो, और क्या है माने त्रिभुज एक क्या है, त्रिभुज का सेट है, सेट ऑफ ट्रायंगल है, और रिलेशन हमारा है आर इज माने आर बराबर है एक्स और वाई, इस तरह से है, और एक्स समरूप है वाई के। अब देखिए इस तरह से दिया है हमारा एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई ट्रायंगल से लिया गया है अर्थात सेट ए से लिया गया है। तो अगर पूछे आर, अगर हमें पूछे कि सिद्ध कीजिए कि यह तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई एक लेंगे, कोई एक ट्रायंगल लेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, तो हमारा क्या होगा आर। तो हम लिख देंगे कोई भी त्रिभुज खुद के त्रिभुज से क्या होता है, समरूप होता है। तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे भाषा में तो क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर, अर्थात क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई भी त्रिभुज क्या होता है, खुद के त्रिभुज से समरूप होता है। दूसरा नंबर हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या आना चाहिए, ए और बी रिलेशन में हो तो क्या होना चाहिए, बी और ए रिलेशन में होना चाहिए। तो हम ले लेंगे लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि हम एक पक्ष लेंगे तभी ना दूसरा पक्ष दिखाएंगे। ए बिलोंग्स टू आर है जहाँ क्या है, ए और बी बिलोंग्स टू ए से है। जैसे कि ए माने सेट ए क्या है, त्रिभुज है, तो ए और बी क्या है, अब हमारा रिलेशन क्या था, तो क्या हो जाएगा, ए समरूप बी हो जाएगा। इसको इंप्लाई करेगा इतना। अब यह इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, बी समरूप ए। अगर कोई ए अगर मान लीजिए यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो हम इस तरह से एक बार पलट कर लिख दिए, अर्थात क्या हो गया, बी और ए का हमारा पेयर हो गया जो क्या है आर में बिलोंग कर रहा है। तो क्या कह देंगे, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हमें अगर देखना हो ट्रांजिटिव रिलेशन, एक पहला नंबर क्या दिखाए, स्वतुल्य, दूसरा सममित, और तीसरा हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। तो इसी तरह से ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए ले लेंगे, माने यहाँ से ले लेंगे 3, और क्या देंगे, एक बार में हमारा यह हो जाएगा ए बिलोंग्स टू बी, और दूसरा क्या होगा, और हमें 2 लेना है बी, कोई भी लेंगे। अगर यूनिवर्सल दिखाना है, अगर सही दिखाना है तो हमें इस तरीका से जाना होगा। कोई अगर गलत दिखाना है तो एकमात्र उदाहरण लीजिए और डाल दीजिए। देखिए किसी को अगर हमें सही दिखाना है तो मैंने पूरा दिखाएंगे इस तरह से करके, और गलत दिखाना होगा तो केवल एक उदाहरण डाल देंगे। अब देखते हैं, हम ट्रांजिटिव रिलेशन देख रहे थे, तो और बी और सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। माने हमें 2 लाना है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर है, मान दोनों रिलेशन में है। अर्थात यह किसको इंप्लाई करेगा, ए समरूप बी, और यह किसको करेगा, बी समरूप सी। इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ए समरूप सी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ 3 त्रिभुज हम बना देते हैं, यह इसके समरूप है, यह इसके समरूप है, तो क्या यह इसके समरूप हो जाएगा, जी हो जाएगा। जो मैंने आप अगर 9th में पढ़े होंगे, तो 9th में नहीं 10th में पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता, तो समरूप पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं हर एक वृत्त जैसे समरूप होता है। तो यह इसके समरूप है, यह इसके समरूप है, तो क्या हो जाएगा, यह इसके समरूप भी हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इस समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, ए समरूप सी। तो हमारा यह इंप्लाई क्या कर रहा है, समरूप। इधर से यहाँ आए हैं तो इधर से उल्टा जाएंगे, तो ए और सी क्या है, बिलोंग्स टू आर। अर्थात हमारा क्या आ गया, ए बी बी सी, तो ए सी आ गया। तो यह क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। जब हमारा तीनों आ गया, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव, तब हम बोलेंगे आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हमने
पहला पढ़ा था वॉइड, दूसरा यूनिवर्सल, तीसरा आइडेंटिटी और यह 3, 6 और एक ये इक्विवेलेंस। इस तरह से हमने रिलेशन के 7 प्रकार को देखा। आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, सब्जेक्टिव बनाइएगा, निश्चित है कि बन जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।